एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न केमिस्ट्री। जैसे कि आपको पता ही है, हम जो है चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड्स कंपाउंड कर रहे हैं, क्लास 10 है ना। और आज जो है हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम ऑलरेडी इथेनोइक एसिड, इथेनॉल, एस्टेरिफिकेशन, सेपोनिफिकेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, ये हम सब ऑलरेडी डन कर चुके हैं हम ये सब चीज़ें। और आज जो है हम सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स करेंगे, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर करेंगे, डिफरेंस बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर या डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, ये सब चीज़ें हम टॉपिक आज कवर कर लेंगे। और ये इंपॉर्टेंट हमारा जो है टॉपिक रहता है 10th के लिए, है ना, बोर्ड के लिए, एग्जाम्स के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं हम हमारी वीडियो स्टार्ट। तो लीजिए, चैप्टर है आपके सामने, टॉपिक है सोप। सबसे पहले क्या रहता है ना, तो जैसे कि आपको पता ही है, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था वेयर सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। हाँ जी, ये रही सेपोनिफिकेशन, वेयर इज सेपोनिफिकेशन, दिस इज अ सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, है ना। तो दिस इज कॉल्ड सोप। तो हम इसी में पढ़ते हैं आज। देखिए, सोप का मतलब है कि ऐसे टू पार्ट्स जिसमें दो तरह के पार्ट्स रहते हैं, जिसके अंदर एक हमारा रहता है नॉन पोलर, एक रहता है हमारा पोलर। अब आप कहेंगे मैम नॉन पोलर का मतलब क्या है? नॉन पोलर मतलब जिसके अंदर प्लस माइनस के साइंस ना बनते हों, ठीक है। और पोलर मतलब पोल बनते हों। पोल मतलब जैसे कि एक माइनस का एक प्लस का, दो खंबे बनते हों, पोल्स बनते हों, ठीक है। अब आपको चलो इतना ज़्यादा भी डीप में नहीं पढ़ने की जरूरत। जिन बच्चों ने नहीं नॉन मेडिकल से मेडिकल से करनी है +1 +2, उनको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि हमारे पास, आपको ये तो पता है ना कि साबुन जो है वो पानी में कपड़े धोती है। ये तो पता है, पानी के बिना अगर हम सिंपल कपड़े के ऊपर सोप लगाएंगे तो वो घिसेगी नहीं, कपड़ा साफ़ ही नहीं होगा। ये तो आपको पता है, नॉर्मल है। तो सोप जो है पानी में पानी के अंदर वर्क करती है। तो इसी तरह पानी को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो। हाइड्रो बोलते हैं ना, हाइड्रो। तो ऐसे ही एक हाइड्रो होता है फोबिक, ठीक है। एक होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक मतलब लविंग, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिक मतलब फोबिया, जिसे पानी से डर लगता है। यानी कि जो एक ऐसा हिस्सा साबुन का जो पानी से डरता है, यानी कि ये वाला हिस्सा आप उसको मतलब कि लेबल कर सकते हो अपनी मर्जी से। आप किसी भी सोप का किसी भी हिस्से को कोई सा भी हिस्सा दे सकते हो, कोई भी पार्ट दे सकते हो, ठीक है। बट उसको लेबलिंग करना ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले देखो शुरुआत में ही लेबल कर दिया कि ये एक सोप है जिसमें ये वाला जो मतलब कि क्रिस क्रॉस सा ये जो साइड है, इसमें ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, यानी ये जो हाइड्रोफोबिक है, जो कि वाटर रिपेलिंग है। वाटर रिपेलिंग मतलब जो पानी से दूर भागेगा। और दिस इज़ द अदर पार्ट दैट इज़ अ वाटर लविंग ग्रुप, यानी कि जो हमारा हाइड्रोफिलिक नेचर का रहता है, जो कि वाटर की तरफ अट्रैक्ट रहता है। यानी कि साबुन के दो हाथ होते हैं, जैसे हमारे दो हाथ हैं, ऐसे ही साबुन के भी दो हाथ होते हैं। एक पानी की तरफ रहता है और एक सोप मतलब जो डर्ट होती है, जो धूल मिट्टी जिसे हमें साफ़ करना है, उसकी तरफ रहता है, ठीक है। ओके, ये बात भी चलो समझ में आ गई। जो सोप होती है, इसमें इसका फॉर्मूला क्या रहता है? ये जो है सोडियम के एसीटेट्स सोडियम के एसीटेट्स होते हैं। अब मैं आपको ये स्पेशली क्यों बोल रही हूँ, देखो सोडियम तो ठीक है, ये एसीटेट, इसे एसीटेट भी बोल देते हैं, इसे स्टीरेट्स भी बोल देते हैं। वैसे एसीटेट ज़्यादातर बेसिकली यूज़ किया जाता है जो हमारे 10th के लिए रहता है, ठीक है। स्टीरेट्स भी, एसीटेट्स भी कह देते हैं इसको। सोडियम सोडियम के स्टीरेट्स या सोडियम के आप क्या बोल सकते हैं, आयंस। सोडियम के जो हमारे हैं कार्बोक्सिलेट आयंस रहते हैं, ये इसके पीछे ये कार्बन के कितने भी चेन्स हमारे कार्बन हो सकते हैं, जैसे C17 है, ऐसे ही ये बहुत लंबी सी चेन रहती है, 17 कार्बन जुड़े होते हैं पीछे 17। और यहाँ सोडियम की जगह पोटेशियम भी हो सकता है, ठीक है। मेन बात ये है। और जो हमारा सोप रहता है, डिटर्जेंट्स रहते हैं, वहाँ सोडियम नहीं होते, वहाँ सल्फोनेट्स होते हैं। सल्फोनेट्स और अमोनियम्स, यानी कि NH4 के सोल्ट्स होते हैं और सल्फोनेट्स के सोल्ट्स होते हैं। पीछे तो वही चेन रहेगी ही रहेगी, एक नॉन पोलर पार्ट, ठीक है। मेन बात सोडियम है और पोटेशियम है, उसमें अमोनियम और सल्फेट्स रहेंगे, वो भी पढ़ेंगे हम। उसके बाद अब ये तो हमारा मेन बात पकड़ी गई कि भाई ठीक है, सोप क्या होता है और उनका जो है सोप के कितने पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। आफ्टर दैट क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप में सोप का मतलब है कि ये जो सोप है वो कपड़े धोती कैसे है। देखो, जब सोप को हम किसी भी कपड़े के ऊपर रब करते हैं, तो कपड़े के ऊपर जो क्लॉथ के ऊपर जो डर्ट है, मान लो ये डर्ट थी, अब उस साबुन ने पानी के साथ, जैसे ही हम पानी ऐड करेंगे तो साबुन का जो हिस्सा पानी के साथ लविंग है, यानी कि वो तो पानी की तरफ हो जाएगा। ये लो, ये तो पानी की तरफ हो गया, यहाँ पाउडर है। और जो हमारा मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जो पानी से दूर भागेगा, वो पानी से दूर हो जाएगा और डर्ट की तरफ चला जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे हमारी जो सोप थी, उसने डर्ट को चारों तरफ से घेर लिया, ठीक है। ये डर्ट पकड़ी गई। अब इस डर्ट ने
जैसे ही हम किसी पेबल के साथ या किसी स्टोन के साथ जैसे ही हम इसको रगड़ेंगे, अब रगड़ने से क्या होगा कि ये जो हमारा पानी वाला हिस्सा है ये पानी के साथ में अट्रैक्ट होगा, ऐसे पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब जैसे ही ये पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा, बट ये तो इसके दूसरे हिस्से से भी जुड़ा है, अब इसका यही जब चीज़ अट्रैक्ट होगी हाइड्रोफिलिक, तो हाइड्रोफोबिक भी इसके साथ में जाएगा। और जैसे ही हाइड्रोफोबिक जाएगा, और ये किसके साथ में किसको पकड़ा हुआ है इसने, डर्ट के, तो डर्ट को भी अपने साथ में खींच के ले जाएगा। ठीक है, तो यानी ये जो हमारा स्ट्रक्चर बनाया था, जो कि आप अभी अभी हमने बनाया, वो देखो आप क्लियर पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पर, इसमें मिसल इसे बोलते हैं, मिसल, दैट इज़ कॉल्ड मिसल। ठीक है, और मिसल के बिना जो है वो साबुन जो कपड़ा है वो नहीं साफ़ होता, उसमें से जो ऑयल्स जो डर्ट्स हैं वो नहीं निकलते, ग्रीस है, ये सब चीज़ें हमारे क्या होता है, नॉन पोलर पार्ट रहते हैं। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। व्हेन सोप इज डिजोल्व इन वाटर, व्हेन सोप इज डिजोल्व इन वाटर इट फॉर्म्स अ सफेरिकल स्ट्रक्चर, सफेरिकल मतलब गोल सर्कल स्ट्रक्चर जैसा बनता है, उसे हम मिसल बोलते हैं। हर एक मिसल जो सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें अरेंज करता है रेडियली सच दैट HC यानी हाइड्रो जो हमारा कार्बन पार्ट है वो अवे टुवार्ड्स द सेंटर, टुवार्ड्स द सेंटर का मतलब है कि जो पानी से दूर रहता है, सोप की तरफ रहता है, एंड द आयनिक पार्ट टुवार्ड्स द आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ रहता है। इस तरह से एक हमारा जो है वो एक क्या बन जाता है, मिसल बन जाता है, इमल्जन बन जाता है, और ये जो है कपड़े को धोने की हेल्प करता है। ठीक है, और जब इसे रब करता है तो ये अट्रैक्ट करता है डर्ट को अपनी तरफ और साफ़ कर देता है। कपड़ा जो है, कपड़े में से जो साबुन है वो जैसे ही हम उसको मतलब कि रब करते हैं तो जो डर्ट होती है वो उसके साथ में मतलब कि खींच के चली जाती है, निकल जाती है कपड़े में से, और हमारा जो कपड़ा है, क्लॉथ है, वो साफ़ हो जाता है। ठीक है, अब जो मेन बात शुरू होती है कि जो ये मिसल बनी है ये किस नेचर की है, ये सस्पेंशन होती है, कोलाइडल है, ट्रू सॉल्यूशन है, ये कोलाइडल है। कोलाइडल क्यों है? क्योंकि ये जो हमारी जो मिसल होती है ना, तो ये देखो, एक मान लो ये बीकर है, इसमें ना तो ये नीचे यहाँ बैठती है, ठीक है, ना ही ये पानी में ऊपर घुल जाती है, घुलती भी नहीं है। पानी जो होता है वो हमारा मतलब हल्का धुंधला धुंधला सा पानी, मिल्की सा पानी हो जाता है, यानी कि वो पानी के अंदर बीच में यहाँ घूमती रहती है, बीच में घूमती रहती है, तो यानी कि उसका जो साइज़ है वो हमें दिखता है हमारी आंखों से, बट क्लियर विजिबल नहीं है। उसके बाद वो नीचे सेटल डाउन नहीं होती है, ट्रू सॉल्यूशन नहीं है, वो सस्पेंशन नहीं है, वो कोलाइडल रेंज में आता है, ना तो बहुत छोटा है ना बहुत बिग साइज़ में है मिसल, वो मीडियम साइज़ का रहता है, तो कोलाइडल नेचर का रहता है हमारा ये जो सॉल्यूशन बन जाता है। उसके बाद जो हमारा जो मिसल बनता है ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी शो करता है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी शो करता है, और जो हमारी मिसल होते हैं, जो झाग बन जाते हैं, वो चमकती भी है क्योंकि उसमें जो लाइट है वहाँ से स्कैटर करके हमें कलर्स दिखाई देता है। ठीक है, स्कैटरिंग भी दिखाती है। तो इसी तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जो मिसल है वो किस तरह के नेचर की रहती है। ठीक है, अब आप इसको थोड़ी सी पिक्चर को बिग करके दिखाया हुआ है, ये देखो, ये जो Na दिखाए हुए हैं बाहर वाली साइड, यानी ये नॉन पोलर जो ये है ये पोलर वाला हिस्सा है, यानी कि ये हाइड्रोफिलिक वाला नेचर है। और ये साबुन थी, इसने अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लिया, ये जो हाइड्रोफोबिक वाला हिस्सा है, ये जो हाइड्रोफोबिक वाला हिस्सा है ये अपने आप को अंदर की तरफ अरेंज किया हुआ है, और जैसे ही हमारी डर्ट आई, जहाँ पे उसको डर्ट पकड़ी गई, उसने उसको खींच लिया अपने अंदर, मतलब उसने पकड़ लिया उसको डर्ट को, और जैसे ही हमने इसको निकालने की कोशिश की, मतलब किसी चीज़ से रब किया, ब्रश के साथ रब किया है ना, तो ये यहाँ से निकल गई, डर्ट ने कपड़े को छोड़ दिया और भाग गई वहाँ से छोड़कर, है ना, भगा दिया हमने। तो इस तरह से हमारा जो कपड़ा है वो साफ़ हो जाता है। आपने ये मिसल बनाकर आनी है पेपर के अंदर ज़रूर से, ऐसे वाला डायग्राम बनाकर आना, फुल मार्क्स मिलते हैं इसमें, कहीं भी नंबर नहीं घटते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट में क्या रहता है, एक चीज़ और भी थी, अभी आता है, चलो हार्ड वाटर भी करते हैं। डिटर्जेंट्स आर द लॉन्ग चेन्स ऑफ सोडियम सॉल्ट्स एंड ऑफ सल्फोनिक एसिड्स, यानी कि ये जो हमारे मतलब जहाँ पे स्टीरेट्स थे वहाँ पर हमारे क्या यूज़ करेंगे, सल्फोनिक एसिड्स या सल्फोनेट्स या फिर अमोनियम सोल्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, सल्फोनिक एसिड्स रहते हैं और सल्फोनेट्स भी बोल देते हैं इसी को हम जो है वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे इसके अंदर ऐसा था ना, हमारा C17H35 COO नेगेटिव Na ऐसे था, तो यहाँ Na के साथ से यहाँ जो है सल्फोनेट्स का पार्ट रहता है, SO4Na रहता है। ठीक है, और इसके साथ साथ या अमोनियम भी हो सकते हैं, अमोनियम भी सोर्स होते हैं, आप सर्च कर लीजिएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर नहीं दिया है बट होते हैं, अमोनियम के भी सोर्स रहते हैं। ठीक है, सॉप्स जो है वो डू नॉट वॉश द क्लॉथ वेल इन हार्ड वाटर, वाइल इन केस ऑफ द डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर में भी बहुत अच्छे से कपड़े धोते हैं। और ये पानी जो है वो हार्ड वाटर का क्या लॉजिक है, हार्ड का मतलब है जैसे हमारे, आप ऐसे याद कर सकते हो, हमारे जो दांत हैं, हमारे जो टीथ हैं, वो सबसे हमारे हार्डेस्ट एलिमेंट में माने जाते हैं हमारी बॉडी में, है ना।
तो हम कई बार कहते हैं कि दांत जो है वो मतलब ख़राब होने शुरू हो गए, मतलब उसमें कैल्शियम की कमी हो गई। कैल्शियम मतलब कैल्शियम आयंस की कमी, यानी कैल्शियम की कमी हो गई हमारी बॉडी। वैसे मैं एक्चुअली इसका कोई लॉजिक नहीं है, जनरली समझाने के लिए, याद करवाने के लिए मेथड बता रही हूँ। तो कैल्शियम की वजह से हमारे दांत क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। इसी तरह से आप याद कर सकते हो कि जो हमारी सोप नहीं, जो हमारा हार्ड वाटर रहता है वो हार्ड क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर किसके आयंस होते हैं, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, इन दोनों के आयंस रहते हैं। इसीलिए ये पानी जो है वो क्या रहता है, हमारा हार्ड वाटर रहता है। ठीक है। और जो हमारे सोप्स हैं हार्ड वाटर के अंदर, जैसे भी हमें कहा, हार्ड वाटर किस लिए हार्ड होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस की वजह से। जब ये आयंस का अमाउंट कैल्शियम मतलब वाटर के अंदर घुल जाता है, यानी ये आयंस किसी किसी ग्राउंड वाटर के अंदर या किसी रीज़न से ये आयंस जो है पानी में घुलने लग जाए, तो उस पानी के अंदर, वो अकेला पानी नहीं, कुछ आयंस भी आ जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के, जिसकी वजह से जब हम कपड़े धोने की कोशिश करते हैं, यानी सोप जब कपड़े धोने की कोशिश करती है, तो वो पानी की बजाय, रिएक्शन करने की बजाय, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ, ये जो सोप है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जब ये सोप जो है हमारी कैल्शियम, जैसे ये हमारी सोप थी मान लो, जैसे इसने कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ रिएक्शन करनी शुरू करी, तो ये मिसल ना बनाकर ये क्या करेगी, वाइट कलर का हार्ड सॉलिड क्या बनाएगी, एक स्कम बनाना शुरू कर देगी। इसको हम बोलते हैं स्कम। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूज़न रहती है कि हमारा जो स्कम है, स्कम जो होता है ये एक वाइट कलर का हार्ड पीपीटी जैसा बन जाता है। जैसे कई बार हम चौक के साथ या मिट्टी के साथ खेलने के बाद हम अपने हाथ धोने की कोशिश करते, तो उस टाइम पर जब हम साबुन लगाते, तो आपने देखा होगा कि जब हम हाथों को धोने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पर मतलब कि उस पर झाग नहीं बनती है, उसमें एक मतलब वाइट कलर का मतलब कुछ भी एक हार्ड सा पीपीटी से बन जाता है। फिर हम उसको दोबारा धो लेते हैं, फिर से एक बार साबुन लगाते हैं, तब बहुत अच्छे से झाग बन जाती है ना। तो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जो हमारे उसके अंदर आयंस हैं, जो मिट्टी थी उसके अंदर है ना, या जब जो हमने चौक के साथ काम किया था, तो उसमें जो कैल्शियम से वो चीज़ जो चौक बनी थी, तो वो साबुन के साथ रिएक्शन करके क्या करते हैं कि एक वाइट कलर का एक स्कम बना देते हैं, मतलब इनसॉल्युबल पीपीटीज बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड स्कम। यानी कि हार्ड वाटर के साथ सोप जो है वो रिएक्शन करके क्या बनाती है, स्कम बनाती है, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। यानी कि मिसल नहीं बनती, झाग नहीं बनती है, लेदर नहीं बनती है। लेदर मतलब LATHE वाला लेदर, LE वाला मत लिख दीजिएगा, ठीक है। लेदर नहीं बनता है। लेकिन अगर हम डिटर्जेंट्स की बात करें, तो जो डिटर्जेंट्स रहते हैं हमारे, वो आप चाहे पानी हार्ड हो चाहे वो सॉफ्ट हो, कैसा भी पानी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके पानी के अंदर चाहे कैल्शियम के आयंस हैं या नहीं है, उसने क्या करना है, डिटर्जेंट ने, उसे मेन मतलब है कि उसने कपड़े जो है वो धोने, यानी उसे सिर्फ और सिर्फ डर्ट को वहाँ से निकालना है। जैसे ही उसने डर्ट को निकालने की कोशिश करी, पानी के साथ उसने अपनी झाग बनाई, लेदर बनाया और कपड़े को धो के, चलो जी टाइम हो गया उसका, अपना जो भी उसका एम था ख़त्म किया उसने। लेकिन जो हमारी सोप रहती है वो कहती है कि मुझे पहले जो है हार्ड वाटर में से मतलब आयंस को रिमूव करना है, उसके बाद मैं कपड़े धोऊंगी, है ना। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अगर मान लो जी आपके पास, हमारे पास 3 बीकर है मान लो, या 2 बीकर हैं, 2 भी कह सकते हैं आप, कि आपके पास 2 बीकर है, मान लो इसके अंदर एक पानी था, ये हार्ड वाटर था। या फिर ऐसा भी कह सकते हो, हार्ड वाटर नहीं कहना चाहते, कि एक A बीकर है, एक B बीकर है, इसके अंदर जैसे ही मतलब इसमें जो पानी था और इसमें जो पानी था, इसमें आप कहेंगे कि एक डिस्टिल्ड वाटर था, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास यहाँ पर अननोन सोर्सों से लिया गया सोर्स है, कुछ भी ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। फिर आपको कह दिया जाए मान लीजिए A और B पानी है, आप इन दोनों में से कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द A एंड B वाटर, मतलब कि विद द हेल्प ऑफ सोप और विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट। तो आप कहेंगे विद द हेल्प ऑफ सॉप, है ना, क्योंकि अगर मैं सॉप की हेल्प से मतलब जैसे ही मैंने इसमें मान लो सॉप डाली, अब जैसे ही मैंने इसमें सॉप का सोल्यूशन डाला, अब इसको मैंने हिलाया, यहाँ से शेक किया, अगर इसमें झाग बन गई, तो फिर तो ये पानी कैसा है, सॉफ्ट पानी है। और अगर इसमें झाग नहीं बनी, तो इट मीन्स ये हार्ड वाटर है। सिमिलरली मैंने सॉप सोल्यूशन दूसरे वाले में डाला, B वाली बीकर के अंदर, जैसे ही मैंने इस टेस्ट ट्यूब को या बीकर को शेक करने की कोशिश की, अगर इसमें झाग बन गई, फिर तो ये सॉफ्ट वाटर है। अगर इसमें झाग नहीं बनेगी तो ये हार्ड वाटर है। यानी कि विद द हेल्प ऑफ सोप वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि डिटर्जेंट है आपके पास और आपने हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर को डिस्टिंग्विश करना है, तो इज़ इट पॉसिबल? नो। तो डिटर्जेंट की हेल्प से हम नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि सॉफ्ट वाटर है या हार्ड वाटर, क्योंकि वो दोनों के अंदर ही झाग बनाएगा, ठीक है।
तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। अच्छा, और एक बात और ध्यान रखिएगा, हमने उस टाइम सोडियम एंड पोटेशियम, अभी थोड़ी देर पहले सोडियम एंड पोटेशियम सोर्स ऑफ एसीटेट बोल दिया था, मुझे लगता है शायद वो थोड़ा सा गलत रहेगा उस चीज़ के लिए। ये फैटी एसिड ज़्यादा सही रहेगा इसके लिए वर्ड, ठीक है। और डिटर्जेंट्स आर द सोडियम सोल्ट्स एंड पोटेशियम सोर्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स एंड अमोनियम सोल्ट्स भी लिख देते हैं कई बार इसको, ठीक है, ये सही है। तो इसके लिए फैटी एसिड ज़्यादा करेक्ट वर्ड रहेगा। सॉप्स जो हैं वो क्लीन करती हैं वेल इन सॉफ्ट वाटर बट डू नॉट क्लीन इन द हार्ड वाटर, वाइल इन केस ऑफ डिटर्जेंट क्लीन वेल बोथ द हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। डिटर्जेंट्स क्लीन बेटर देन द सोप्स, हाँ उससे बहुत अच्छे कपड़े धोते हैं, क्योंकि जो सोप होती है वो हार्ड वाटर के हार्ड आयंस के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो घट जाती है, राइट। उसके बाद जो सोप्स होती हैं, इसका अच्छा काम ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल है, पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करती, ये एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप से थोड़ी टाइम बाद बायोडिग्रेड हो जाती हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन जो डिटर्जेंट्स है ये बहुत लंबे टाइम समय तक हमारे एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर बहुत लंबे टाइम तक ये केमिकल्स एक्चुअली है ना, जब तक ये केमिकल्स हमारे एनवायरनमेंट में पड़े रहेंगे तो ये हमारे एनवायरनमेंट को खराबी करेंगे, पॉल्यूट करेंगे। कल को ये पानी जो है पानी के अंदर किसी और पानी में, पीने वाले पानी में, ग्राउंड वाटर में चला जाता है, लेक्स में चला जाता है, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। तो एक तरह से पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है। इसी तरह से हमारा जो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर ख़त्म रहता है। और हमारा यहाँ चैप्टर नंबर 4 जो है वो वाइंड अप होता है बच्चे। और हमने ऑलमोस्ट सारे जो टॉपिक्स हैं वो कर लिए हैं, थोड़े थोड़े करके किए थे, है ना। तो इसके बाद जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, उसमें हम चैप्टर नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जो बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चंस रहते हैं, उसके सॉल्यूशंस भी करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। और आज के लिए आप ज़रूर से होमवर्क के तौर पर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। हार्ड वाटर क्या रहता है, सॉफ्ट वाटर क्या रहता है ना, डिफरेंस सोप एंड डिटर्जेंट के अंदर, ये सब टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा प्यार दिया मेरी वीडियो को, है ना। और ताकि मतलब मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आगे और वीडियोस बनाऊं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आगे भी ऐसे ही जुड़े रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।